हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब प्यारे होंगे। आज आपको मैं एक ऐसे नियम के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। साथ ही साथ आपके आने वाले जो बोर्ड्स के एग्जाम है, साथ ही साथ अगर आप किसी चीज की तैयारी करते हो तो दोनों के लिए ये बेहद जरूरी नियम है। मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे टॉपिक की जिसका नाम है सिंटैक्स। हाँ भाई, ये वही सिंटैक्स है जिसको हम जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से। मतलब कि सब्जेक्ट और वर्ब का क्या एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट ने बोला कि मैं सिंगल रहूंगा, तो उसने वर्ब ने कहा कि अगर तू सिंगल रहेगा तो मैं भी सिंगल रहूंगी। मींस कह सकते हैं कि यह है सब्जेक्ट हमारा, ठीक है। हम कह सकते हैं यह है सब्जेक्ट हमारा, यह है हमारा क्या, यह हमारा वर्ब। यह है सब्जेक्ट और वर्ब। ध्यान से देखेंगे, अगर सब्जेक्ट है सिंगल इज द, तो वर्ब भी रहेगा सिंगल इज द। तो वर्ब ने बोला अगर तू सिंगल रहेगी तो मैं भी सिंगल रहूंगा, तो ठीक है। सब्जेक्ट ने बोला अच्छा मैं अब जा रहा हूं शादी करने, अब मैं मिंगल हो जाऊंगा। तो वर्ब में क्या है, अगर तू मिंगल होगा ना देख, तो मैं भी मिंगल हो जाऊंगी। यही गेम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्यों एग्रीमेंट को अलग करो, सब्जेक्ट और वर्ब में क्या एग्रीमेंट्स हैं, क्या उनके समझौते हैं। अगर ये सिंगल तो ये भी सिंगल, अगर ये मिंगल तो ये भी मिंगल। ये बोथ आर कंप्रोमाइजेबल इन कंप्रोमाइजेबल कंडीशन। ये दोनों एक समझौते की कगार पर है। मतलब कह सकते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब का यही गेम होता है। यही होता है कि अगर सब्जेक्ट जैसा है वैसा ही हमारा वर्ब होता है। डिपेंडेंसी होती है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट है क्या, आइए देखते हैं इस प्यारे से टॉपिक को क्या कहता है। पहला नियम है, रूल नंबर 1, सिंगुलर सब्जेक्ट इक्वल टू सिंगुलर वर्ब। मतलब अगर आप कॉपी में इसको अपने नोट्स में अपने जहां भी आपको लिखना हो, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि भैया देखो, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसा होगा, हमारा सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे एक्सप्लेनेशन के तौर पे, अगर सब्जेक्ट एक वचन है, क्या है बच्चे, अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो वर्ब भी कैसा होगा, तो वर्ब भी एक वचन होगा। मतलब वर्ब में अक्सर एस और यस लगता है। कहने का मतलब है अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो वर्ब एक वचन की होगी। आप कहोगे कैसे, देखो सब्जेक्ट एक वचन है तो यहां पे हमारा होता है ही शी इट और नेम का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम इसका यूज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी दशा में क्या होता है भैया, ऐसे में जो हमारा वर्ब आएगा, क्या आएगा, ऐसे में जो हमारा क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो वर्ब कैसा होगा पता है, जैसे गो, गो है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब सिंगुलर है, अगर हमने कहा कि एक क्रिया हमारी क्या होगी, एक वचन में होगी, तो गो में क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे, क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। मतलब कुछ भी आएगा आप उसमें एस और यस क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे प्लेस। तो इसी को, जिसमें एस और यस लगता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं वर्ब की कौन सी क्रिया, उसी को बोलते हैं वर्ब की, उसी को बोलते हैं वर्ब की कौन सी क्रिया, सिंगुलर क्रिया, ठीक है। जैसे बोला सी प्लेस द पियानो। अब देखो, चाहे यहां पे ही आए, चाहे शी आए, चाहे इट आए, ये हमेशा होता है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग एक वचन, एक वचन क्या करता। तो इसके साथ जो क्रिया की वो भी एक वचन की क्रिया होगी। तो यहाँ पे अगर हम प्ले कर देते तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। याद रखना, इस टॉपिक को आप सभी को याद रखना है क्या, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा कौन सी फॉर्म होती है, वो हमेशा हमारी प्लूरल होती है, ध्यान दीजिएगा। और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा हमारी होती है क्या, उसमें हम एस और यस लगाते हैं, और वो हमेशा क्या होता है, वो सिंगुलर होता है। इस टॉपिक को आपको याद रखना है, ठीक है। सी प्लेस पियानो, वह पियानो बजाती है, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लेस आ गया। हमने बोला सी प्ले द पियानो। अब देखो ये गलत है, ये सेंटेंस हमारा सही है और ये सेंटेंस हमारा गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि यहाँ पे सी प्ले द पियानो आ गया और यही गलती है। इसी को हमको करेक्शन करके ऊपर क्या करना है, इसको हमको सही फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि प्ले बहुवचन है जबकि सी एक वचन है, ठीक। आगे देखते हैं। अगर हम रूल नंबर 2 की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे अगर हम रूल नंबर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट इक्वल टू प्लूरल वर्ब। क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट इक्वल टू क्या है, प्लूरल वर्ब। अगर कर्ता बहुवचन है, आप कहोगे सर कर्ता बहुवचन का मतलब क्या होता है। कर्ता का मतलब अगर आई हो गया, वी हो गया, हमारा यहाँ पे वी हो गया, अगर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, अगर हमारा यू हो गया, हमारा यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, दे हो गया। क्या हो गया बच्चे, अगर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, दे हो गया। ये चार चीजें ऐसी हैं, ये चार चीजें ऐसी हैं जो कि हमारी प्लूरल फॉर्म में आती हैं। तो हमेशा इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी क्या होगा, बहुवचन। क्या बताया था, कर्ता के ऊपर डिपेंड है भाई कि कर्ता तुम हो कैसे, ठीक। तो यहां पे हमने बोला, देखिए जैसे यहां पे एक क्वेश्चन है कि दे प्लेस क्रिकेट एवरी संडे, वो प्रत्येक संडे को क्रिकेट खेलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आई वी यू दे अगर यहाँ पे आ जाए, चाहे यहाँ पे आई आ जाए, चाहे यहाँ पे हमारा क्या आ जाए, वी आ जाए, और चाहे बच्चा हमारा यहाँ पे क्या आ जाए, दे आ जाए, ये चारों के चारों प्लूरल वाले फॉर्म है, ठीक है। हालांकि ए आई हमारा अपवाद होता है, ये हमने यहाँ पे यूज कर दिया। तो इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ हमारा आएगा क्रिया की पहली अवस्था, लेकिन यहाँ पे तो क्रिया की फिफ्थ अवस्था लगी है, और फिफ्थ अवस्था हमेशा क्या होती है, हमारी सिंगुलर होती है। और हमको क्या चाहिए, प्लूरल, क्योंकि ये सब प्लूरल हैं। अगर ये सब पूरे के पूरे प्लूरल हैं तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। और अगर वर्ब प्लूरल होगा तो इसका मतलब होना चाहिए क्रिया की पहली अवस्था जिसमें एस और यस आईएनजी वगैरह कुछ ना लगाओ, बेस फॉर्म हो, मतलब क्या, प्ले। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस रॉन्ग और ये हो गया हमारा सेंटेंस क्या, सही हो गया, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं।
कहते सब्जेक्ट ज्वाइन विथ एंड, अगर कोई सब्जेक्ट एंड, बहुत बेसिक सा रूल है बट इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है। हमने बोला अगर कोई भी सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, अगर कोई भी सब्जेक्ट हमारा किससे, अगर दो सब्जेक्ट है, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे ये करते हैं, अगर यहाँ पे हमने एक एंड लगा दी, फिर हमने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है, अगर हमने दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दिया तो ऐसे में कौन सा वर्ब बनेगा, आगे हमारा कौन सा वर्ब आएगा, तो वो भी प्लूरल वर्ब आएगा। और प्लूरल वर्ब का मतलब होता है क्रिया की पहली अवस्था, ठीक है, जैसे गो हो गया, प्ले हो गया, एब्यूज हो गया, बीट हो गया, क्राई हो गया, ठीक है, क्राइज नहीं, ईएस और वाई, ईएस कुछ भी नहीं, सिर्फ बेस फॉर्म, ठीक, उसी को बोलते हैं क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हमने बोला यहां पे क्वेश्चन लिया, रिया एंड सीता इज द बेस्ट फ्रेंड्स, रिया एंड सीता इज द बेस्ट फ्रेंड। अब देखना एस बेस्ट फ्रेंड, अब देखो यहां पे एक तरफ तो रिया आ गया और एक तरफ सीता। अब देखो एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया नाउन ना, बीच में जुड़ा किससे बेटा, एंड से जुड़ा है। अगर दो नाउन है और एंड से जुड़ा हुआ है तो आगे जो वर्ब आएगा कैसा आएगा, हमारा प्लूरल आएगा। अच्छा कौन से वर्ब आ सकते हैं, वो चाहे सहायक क्रिया है या फिर मेन वर्ब आए, दोनों। देखो एक सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया भी कैसी आनी चाहिए, ध्यान से आप लोग इस चीज को सुनिए कि यहाँ पे प्लूरल वर्ब लिखा है, तो प्लूरल वर्ब का मतलब है हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आनी चाहिए। अगर मेन वर्ब है तो वो भी क्या होना चाहिए, वो भी प्लूरल आना चाहिए। जैसे अगर मैं सहायक क्रिया की बात करता हूं तो देखिए सहायक क्रिया में कौन कौन आते हैं, सहायक क्रिया से हमारा आर आ गया, ठीक है, देखिए प्लूरल वाले वर्ब हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है। हमारा यहाँ पे हैव आ गया, यहाँ पे हमारा वर आ गया, ठीक है, ये सब हमारे प्लूरल वाले वर्ब। अगर मेन वर्ब की बात करेंगे तो मेन वर्ब में क्या आना चाहिए, क्रिया की पहली अवस्था आना चाहिए। दो प्रकार की क्रियाएं होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक। तो यहाँ पे हमने किसका यूज कर दिया, तो यहाँ पे बेटा हमने किसका यूज किया, यहाँ पे हमने यूज किया आर का, किसका यूज किया, आर का, ठीक है, इसकी जगह पे किसका यूज किया, आर का। अगर मान लीजिए यहाँ पे होता रिया एंड सीता क्या प्लेस क्रिकेट, तो यहाँ पे प्लेस ना होता, क्या होता, तो यहाँ पे प्ले होता। यही समझाना है, यही ग्रामर की खूबसूरती होती है कि क्रिया की अगर प्लूरल अवस्था, अगर प्लूरल फॉर्म में तो कौन से हैं, वो वर्ब की पहली अवस्था भी होती है और सहायक क्रिया भी पहली अवस्था आनी चाहिए। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं। देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन की अगर हम बात करें, किसके इंडेफिनिट प्रोनाउन की, तो इसको हम बोलते हैं सिंगुलर वर्ब। क्या है सिंगुलर वर्ब, जैसे हमने कहा, क्या हमने यहाँ पे बोला, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोबडी आदि शब्दों के साथ वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। याद रखिएगा आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, कई बार एग्जाम में पूछे गए। एवरीवन देखो, वन वन वन, एवरीवन, समवन, एनीवन, तीन वन, एक बड़ी लगा दिया, चलो नोबडी, समबडी, ठीक है, नो एवरीवन, समवन, एनीवन, हमने कहा समवन, समवन तो है, ठीक है, यहाँ पे नोबडी, समबडी, एवरीबॉडी, इनके साथ सिंगुलर फॉर्म आती है। कैसे, हमने बोला एवरीवन, तब यहां पे वांट से ही रहेगा, ठीक है, आप सभी इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या रहेगा, हमारा वांट से ही रहेगा। अगर यहां पे वांट आता तो वांट क्या है, चाहना, और ये क्या है, क्रिया की पहली अवस्था थी, गलत हो जाएगा। क्रिया की पहली अवस्था कभी सिंगुलर नहीं होती है, अब सॉरी हमेशा सिंगुलर होती है, सिंगुलर नहीं होती है, हमेशा प्लूरल होती है। तो यहाँ पे एवरीवन वांट सक्सेस, तो यहाँ पे एवरीवन वांट सक्सेस होगा, ये राइट हो गया। अगर यहाँ पे ये होता है एवरीवन वांट सक्सेस, तब ये गलत होता, क्यों, क्योंकि अगर ये आ गया, एवरीवन आ गया, यहाँ पे समवन, एनीवन या नोबडी ऐसा कुछ आ गया, तो यहाँ पे हमेशा क्रिया की कौन सी फॉर्मेट आएगी, वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है, सिंगुलर वर्ब आता है। ये तो हमारा फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया, वांट्स का यूज किया, ठीक है। एंड द नेक्स्ट, एक एक एक, नेक्स्ट है इधर आइदर। यहां पे इधर इधर, इनके बाद इनके साथ भी कौन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। कौन आएगा, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। हमने बोला जब हम इधर या निधर के, जब यहां पे क्या है, हमने बोला जब इधर या निधर के दो लोगों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। कैसा होगा वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। इधर या निधर दो चीजों या दो लोगों के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे हमने बोला नाइदर ऑफ द, क्या बोला हमने, नाइदर ऑफ द बॉयज हैज अ पेन, दोनों में से किसी के पास नहीं, दोनों में से किसी के पास नहीं, हैज अ पेन। अगर यहां पे होता नाइदर ऑफ द बॉयज हैव अ पेन तो गलत होता, क्या होता, गलत। क्यों, अगर इधर या निधर दो चीजों या दो लोगों के लिए इस्तेमाल करते हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो बेटा ये है ग्रामर की खूबसूरती, एंड दैट वन इज द रॉन्ग एंड दैट वन इज द राइट आंसर, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्यारे बच्चों, सेशन जैसा लगा हो प्लीज आप सभी कमेंट करके हमको बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ऐसी चीजें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। अगर इस वीडियोस पे 200 कमेंट आ गए, क्या आ गया, अगर इस वीडियोस पे हमारे 200 कमेंट आ गए तो अगली वीडियो आपको हम बना देंगे प्रेसे पे, PRECIS, कि प्रेसे को लिखते कैसे, क्या फॉर्मेट होती है, क्या तकनीक होती है, क्या वे तरीके होते हैं जिनके माध्यम से आप लोग प्रेसे को शानदार तरीके से लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप का, थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको और टाइम टू टाइम मिलती रहे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, क्योंकि
आपके एग्जाम तक और उसके बाद भी आपके साथ हम रहने वाले हैं ऐसी नई नई जानकारी के साथ। अभी तो शुरुआत मात्र है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को लव यू और टेक केयर, बाय बाय।